Hello students, welcome back another lecture of business communication जो कि है लेक्चर नंबर 6। इसके पहले 5 लेक्चर मैंने कवर करवाए हैं आप सभी को, जिसमें मैंने आप लोगों को यूनिट 1 का बेसिकली 5 लेक्चर, जिसमें आपको मैंने सबसे पहले बताया था कि क्या होता है बिजनेस कम्युनिकेशन, उसकी मीनिंग क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देन सेकेंड लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होने चाहिए। थर्ड लेक्चर में मैंने आप लोगों को टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बताया एंड फोर्थ लेक्चर में मैंने आपको अगेन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के दो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन उसको बताया, और फाइनली फिफ्थ लेक्चर में मैंने आपको प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बताया था। ठीक, तो यही है आपका लेक्चर नंबर 6 जो कि आज है, जिसमें हम पढ़ेंगे उसी के 5 लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हुए 6 लेक्चर है आपका लेक्चर नंबर 6 जिसको हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये क्या है। देखिए लेक्चर नंबर 6 में आपका आज है, हाँ, जो आज हम पढ़ेंगे वो है 7C ऑफ कम्युनिकेशन। इसके पहले जिन भी बच्चों ने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं पुराने लेक्चर के, पहले तो वो देख लेंगे, तभी ये आपको टॉपिक समझ में आने वाला है। एंड ERP पे अभी तक के सभी लेक्चर्स के मैंने होमवर्क भी अपलोड कर दिए हैं, तो सब बच्चे टाइमली उसको करके सबमिट कर दें, और जिसको जो पॉइंट नहीं समझ में आएगा वो वहाँ पे क्वेश्चन रेज भी मुझसे कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं 7C ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए बेसिकली जो 7C है वो आपके इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसी के बारे में बात करता है। ठीक, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला जो आपका होता है कंप्लीटनेस। ठीक है, पहला जो आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है कंप्लीटनेस। क्या होता है कंप्लीटनेस? द मैसेज मस्ट बी कंप्लीट एंड गियर्ड अप टू द रिसीवर्स परसेप्शन ऑफ द वर्ड। द मैसेज मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट एंड कॉम्प्लेक्स मैसेज नीड एडिशनल इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन. A good subdivision of subject will clarify the message, as a result of which there will be a complete overview of what is said. कंप्लीटनेस का मतलब ये होता है कि जो आप मैसेज दे रहे हो, अगर मैं इसको जनरल भाषा में बोलूँ तो कंप्लीटनेस मीन्स कि जो आप मैसेज दे रहे हो वो क्या होना चाहिए, पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। इनकम्प्लीट या आधा अधूरा मैसेज आप कन्वे नहीं कर सकते हो। ठीक, आप जो भी मैसेज कन्वे कर रहे हो आप मेक श्योर करो कि आपका मैसेज क्या हो, पूरी तरीके से कंप्लीट हो, आधा अधूरा ना हो। उसके अलावा ये कह रहा है कि अगर आप एक कंप्लीट मैसेज देते हो तो उससे क्या होता है ना कि एक क्लैरिटी बनी रहती है, एक क्लैरिटी इस्टेब्लिश होती है, क्लियरेंस होती है जब आप कोई भी मैसेज कंप्लीट देते हो। तो मतलब जब भी आप किसी को कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हो तो आप मेक श्योर करो कि आपका जो मैसेज है वो पूरी तरीके से अधूरा नहीं होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। इसी के साथ सेकेंड आता है आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, जो बात करता है कॉन्क्रीटनेस की। अब कॉन्क्रीटनेस क्या होता है? कॉन्क्रीटनेस का मतलब ये होता है कि आपका जो मैसेज है ना, देखिए लिखा भी है, कॉन्क्रीट बिजनेस कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो अबाउट अ क्लियर मैसेज। ये भी बात करता है कि जो आपका मैसेज हो वो कंप्लीट क्लियर हो। दिस इज़ ऑफन सपोर्टेड बाय फैक्चुअल मटेरियल सच एज रिसर्च डाटा एंड फिगर। ठीक, ये कह रहे कि आप अगर आप चाहते हो कि आपका मैसेज क्लियर है, किसी तरह की कोई एम्बिग्विटी ना हो मैसेज में, तो आपका जो मैसेज है वो क्या होना चाहिए, एकदम फैक्ट। आप चाहो तो उसमें कुछ फैक्ट या डाटा और फिगर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, आप उसमें बहुत सारे कुछ इन्फॉर्मेशन भी ऐड ऑन कर सकते हो, जिससे आपकी मैसेज में क्या बनी रहेगी, क्लैरिटी बनी रहेगी। द words used as well as sentences structures can be interpreted univocally. Nothing is left to the imagination. मतलब कि आप जो भी मैसेज कन्वे कर रहे हो वो पहली बात तो क्या होनी चाहिए, बहुत ही कॉन्क्रीट हो, मतलब कि एकदम इतना क्लियर होनी चाहिए कि जो लिसनर है, जो मैसेज आपको, आपके मैसेज को जो सब सुने वो, तो उसको ना किसी तरह की कोई इमेजिनेशन जो हो उसकी, वो आउट ऑफ द मैसेज ना हो। मतलब कि जो आपने बात कन्वे की है वो वही बात को क्या कर सके, इमेजिन कर सके। ठीक, तो दैट इज़ योर कॉन्क्रीटनेस, यानी कि आप मैसेज को किस तरीके से रखो, एकदम क्लियर रखो, इतना आप मैसेज को क्लियर रखो कि जो लिसनर है वो क्या कर सके, आपके
मैसेज को जो है वो उतना ही इमेजिन कर पाए, जितनी आपके इन्फॉर्मेशन को उतना ही समझ पाए जितना कि आपने उसको कन्वे किया है। ठीक, तो दैट इज़ योर कॉन्क्रीटनेस। फिर आता है आपका कोर्टसी। सी, कोर्टसी का मतलब ये होता है कि कोर्टसी इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। ठीक, कोर्टसी बात करता है कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप बीइंग अ ह्यूमन कैसे हो, आपके अंदर ह्यूमन बींग्स की कौन कौन सी स्किल्स हैं। ठीक, तो यानी कि क्या क्या होती है ह्यूमन बीइंग की स्किल्स, यही होती हैं कि ही शुड बी अ वेल बिहेव्ड पर्सन, उनके अंदर कुछ मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए। ठीक, उनके अंदर एक दूसरे के इमोशंस को, उनके बिहेवियर को, उनको क्या समझने की उनके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, उनके अंदर क्षमता होनी चाहिए। तो दैट इज़ ऑल अबाउट कोर्टसी। क्या कहता है कोर्टसी? In addition to considering the feeling and point of view of the target group, it is also important to approach the audience in a friendly and courteous manner. Use of terms that show respect for the receiver contribute toward effective communication. यानी कि अगर आप जितने लोगों से बात कर रहे हो उनकी तरफ अगर आपका जो बिहेवियर है वो क्या है, बहुत ही फ्रेंडली है। ठीक है, आपका जो बिहेवियर है वो इतना फ्रेंडली है, जब आप उनसे बात करो तो आप उनको रिस्पेक्ट कर रहे हो। ठीक है, आप उनको रिस्पेक्ट दे के बात कर रहे हो, तो क्या बताता है ये? कोर्टसी ही कहता है। द सेम गोज़ फॉर द मैनर इन विच यू एड्रेस समवन। यही बात होती है जब हम किसी को एड्रेस भी करते हैं। Not everyone will be charmed if you use a familiar form of address, and use of formal address could also come across too distant. By using the word they, a larger audience is immediately addressed. यानी यही बात कह रहे हैं कि जब आप किसी से बात करते हो या जब आप किसी को कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, तो जब आप एक अच्छा मतलब एक अच्छे वेल बिहेव्ड मैनर में आप सामने वाले का भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनका जो नज़रिया है, जब आप उसको भी कंसिडर करते हो तो आपके जो मैसेज है वो क्या लगता है, वो आपका मैसेज बहुत इफेक्टिव लगता है। ठीक है, आपका मैसेज बहुत अच्छा लगता है कि आपने जो बात कही है वो सामने वाले को क्या लग रहा है कि हाँ, आप अपनी बात भी कह रहे हो और सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, उनकी जो फीलिंग्स है उनको भी क्या कर रहे हो, कंसिडर कर रहे हो। साथ ही साथ जब आप उनसे बात कर रहे हो तो आप बहुत एक रिस्पेक्ट के साथ, एक बहुत हम्बल पर्सन हो के क्या कर रहे हो, उनसे बात कर रहे हो। तो दैट इज़ योर कोर्टसी, कि जब भी आप कम्युनिकेट करें आपके अंदर ये सारी की सारी फीचर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं करेक्टनेस। करेक्टनेस, देखिए करेक्टनेस का मतलब आपको पता है कि सही होना। ठीक है, किसी भी चीज़ का क्या होना, करेक्ट होना, सही होना, दैट इज़ योर करेक्टनेस। A correct use of language has a preference in written business communication. Grammatical error must be avoided, and stylish lapse or a wrong use of verb are not sufficient either in a verbal communication. A correct use of language increase trustworthiness and the receiver will feel that they are taken seriously. करेक्टनेस का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी से बात करते हैं, दो तरीके से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक हम रिटन लिख के कम्युनिकेट कर सकते हैं और एक हम क्या बोल के कम्युनिकेट कर सकते हैं। 1 सेकेंड। ठीक, तो जब हम ना किसी को जब लिख के कम्युनिकेट करते हैं, तो जैसे मान लीजिए करेक्टनेस बात करता है कि आप जब किसी से कम्युनिकेट करो तो आप कोई गलत लैंग्वेज का, गलत शब्द का, गलत ग्रामर का आप जो है यूज़ ना करो। ठीक, जब भी आप कम्युनिकेट करो तो आप मेक श्योर करो कि आप क्या करो, सही वर्ड, सही ग्रामर, ठीक है, सही लैंग्वेज का आप क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। इससे क्या होता है कि आप जो सुनने वाला है उसको पता चलता है कि आप कितना मतलब आप कितने वेल बिहेव मतलब वेल कम्युनिकेटर पर्सन हो। अब दो तरीके से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक हम कर सकते हैं लिख के यानी रिटन, और एक हम कर सकते हैं बोल के यानी कि ओरल। तो जब हम लिख के कोई चीज़ कम्युनिकेट करते हैं तो मान लीजिए आपने अगर कोई चीज़ गलत लिख दी, कोई आपने गलत लैंग्वेज लिख दिया, तो आपके पास ऑप्शन होता है टू करेक्ट इट। ठीक है, आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप उसको मॉडिफाई या आप उसको करेक्ट कर सकते हो। हाउएवर जब आप बोल के कम्युनिकेट करते हो तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं रहता है कि आप उसको करेक्ट कर सको।
ठीक, क्योंकि आपने जो बोल दिया आप उसको दोबारा तो करेक्ट नहीं कर सकते ना कि नहीं नहीं ये नहीं था वो था। तो दैट सेज कि जब भी आप बोल के, स्पेशली जब आप बोल के कम्युनिकेट करो, तो आप ये मेक श्योर करो कि आप किसी तरीके की गलत लैंग्वेज या गलत वोकैब का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। जब आप ऐसा करोगे तभी जो लिसनर है, जो सुनने वाला है, उसका और आपके बीच का एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होगा। ठीक, एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप बनेगा, एक ट्रस्ट का संबंध बनेगा और वो आपकी बात को सीरियसली भी लेगा। देखिए लास्ट लाइन में क्या लिखा है, A correct use of language increase trustworthiness and the receiver will feel that they are taken seriously. रिसीवर को ये महसूस होगा कि उसकी बातों को सीरियसली लिया गया है। ठीक, आगे आते हैं, क्लैरिटी पे आते हैं। क्लियर और प्लेन लैंग्वेज, ये आपका नेक्स्ट 7C में है। क्लियर और प्लेन लैंग्वेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सप्लिसिटनेस, शॉर्ट सेंटेंसेस एंड कॉन्क्रीट वर्ड्स. Fuzzy language is absolutely forbidden, as are formal language and cliché expressions. By avoiding parentheses and keeping to the point, the receiver will get a clear picture of the content of the message. Briefly worded information emphasizes the essence of the message. देखिए, क्लैरिटी का मतलब होता है क्लियर, यानी जो आप बात कम्युनिकेट कर रहे हो वो क्या होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए। क्लियर का मतलब ये हो गया कि 3 चीज़ों का ध्यान देना होता है। पहला तो ये एक्सप्लिसिटनेस। एक्सप्लिसिटनेस का मतलब होता है कि आप एक्सप्रेस कर पाओ अपनी बात। ठीक है, एक्सप्लिसिटनेस बात करता है कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो आप अपने मैसेज को क्या करो, एक्सप्रेस कर पाओ। ठीक, आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि आप अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हो। दूसरा क्या है, शॉर्ट सेंटेंसेस। शॉर्ट सेंटेंसेस का मतलब होता है कि आप छोटे छोटे सेंटेंसेस का यूज़ करिए, मतलब कि आप एक बात को घुमा फिरा के, तोड़ मोड़ के 1000 बार एक ही चीज़ लिख रहे हो। ठीक, उससे बेटर है कि आप क्या करो, आप एक शॉर्ट सेंटेंस लिखो, टू द पॉइंट अपनी बात कहो। ठीक, आपको अपनी बात को ट्विस्ट एंड टर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, फजी लैंग्वेज का मतलब होता है, देखिए जब हम बिजनेस के अंदर किसी से बातचीत करते हैं तो हम, फजी लैंग्वेज का मतलब होता है कि आप वो उन भाषाओं का प्रयोग नहीं कर सकते हैं जो आप जनरली अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। ठीक, आप सिर्फ उन्हीं लैंग्वेज का यूज़ करोगे जो आप बाहर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करते हो। तो यही लिखा है कि फजी लैंग्वेज यानी वो लैंग्वेज जो आप अपने फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हो, वो लैंग्वेज आप वहाँ पे नहीं इस्तेमाल कर सकते। साथ ही साथ आप एक क्लिंशे एक्सप्रेशन, क्लिंशे का मतलब होता है कि जो बहुत हम क्लोज वन के साथ शेयर करते हैं, लाइक ब्लिंकिंग ऑफ आईज, आईज को ब्लिंक करना, देन आप फेशियल एक्सप्रेशंस, टेढ़े मेढ़े जो आप एक्सप्रेशंस देते हो, सो यू कांट डू इनसाइड द बिजनेस। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप ये काम नहीं कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों को आपको क्या रखना होता है, ध्यान देना होता है। और इसी के साथ देखिए, जब आप अपने मैसेज को ना अच्छे से एक्सप्रेस करोगे, अच्छे से आप अपने मैसेज को बताओगे, तो जो सुनने वाला भी है ना, उसको आपकी बात अच्छे से समझ में आएगी। तो यानी मैसेज में क्या होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए लास्ट टाइम भी लिखा है, ब्रीफली वर्डेड इंफॉर्मेशन एम्फेसिस द एसेंस ऑफ द मैसेज। ऐसे शब्द जो इंफॉर्मेशन को एक विस्तार रूप में बता देते हैं, एक ब्रीफ में ऐसे वर्ड्स जो आप मैसेजेस को समझा देते हैं, उनका क्या रखना चाहिए, उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। ठीक, आगे आते हैं कंसिडरेशन पे, दैट इज़ जो सेकेंड लास्ट, कम्युनिकेटिंग विथ टारगेट ग्रुप consideration. In order to communicate well, it is important to relate to the target group and be involved. By taking the audience into account, the message can be geared toward them. Factors that play a role in this are of, for example, professional knowledge, level of education, age and interest. देखिए, कंसिडरेशन का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जब आप लार्ज ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, आपके सामने जब क्या एक बहुत लार्ज ऑडियंस है, बहुत बड़ी ऑडियंस है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जितने लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हो, आप सभी से क्या करो, सबसे आपका लिंक्ड अप हो। मतलब ऐसा ना हो कि आप सिर्फ बोल रहे हो और आप सोच रहे हो कि 1-2 पर्सन ही सुन रहे हैं, तो हम सिर्फ उन्हीं को कंसिडर करते हैं। जब आप एक लार्ज टारगेट ऑडियंस को ले रहे हो, जब आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि सब
जो आपकी बात हो वो सुनने के बाद सबको लगे कि हाँ ये बात हमारे लिए ही है। मतलब आपको सभी ऑडियंस को अपनी बातों में शामिल करना है। आप सिर्फ कुछ ऑडियंस को लेके अपनी बात नहीं कहोगे, ठीक, आप सबको ही कंसिडर करोगे। जितने लोग होंगे सबको आप उस कम्युनिकेशन का पार्ट बनाओगे, ठीक। तो दैट इज़ योर कंसिडरेशन। फिर आते हैं कॉन्साइजनेस। A message is clear when the storyline is consistent and when this does not contain any inconsistency. When facts are mentioned, it is important that there is consistent supporting information. Systematically implementing a certain statement or notation also contribute to clear business communication. When statements are varied, they will confuse the receiver. देखिए, कॉन्साइजनेस का मतलब होता है कोई भी चीज़ का ब्रीफ में होना, ठीक। इसके पहले भी मैंने बताया कि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो, यानी जो इसके पहले वाला जो आपका था एलिमेंट, दैट वाज व्हाट, या दैट वाज क्लैरिटी जो था, उसमें मैंने बताया था कि आप अपने मैसेज को क्या करो, बहुत ही ऐसे शब्दों का यूज़ करो जो ब्रीफ दे सके आपके बात को, ठीक। तो वही कॉन्साइजनेस भी बोलता है। कॉन्साइजनेस कहता है कि आप यस, कॉन्साइजनेस सेज कि जब आप बात कर रहे हो, एक सेकेंड, कॉन्साइजनेस सेज कि जब आप बात कर रहे हो तो आपका जो आप ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करो जो क्या कर सके, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सके। मतलब ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करो जो कि आपके जो इंफॉर्मेशन है उसको क्या कर सके, डिटेल दे सके, ठीक है। इतना आपका कॉन्साइज मैसेज होना चाहिए। उसके अलावा आपको ये भी ध्यान देना है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ एक सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए जो आपकी बात को क्या कर सके, सिद्ध कर सके, प्रूफ कर सके। अगेन, जब आप अपनी बात को ब्रीफ में बताओगे, जब आप अपनी बात को क्लियरली समझाओगे तो उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि बातों में ना एक कनेक्शन फील होगा। यानी कि जैसे मान लीजिए अभी आपने कोई बात कही, मान लीजिए आपने एक इन्फॉर्मेशन कन्वे किया, उसके बाद आपने दूसरी इन्फॉर्मेशन कन्वे की, फिर आपने तीसरी इन्फॉर्मेशन कन्वे की, ठीक। अब देखिए तीनों इन्फॉर्मेशन में, मान लीजिए तीनों इन्फॉर्मेशन अलग अलग है। आज पहली इन्फॉर्मेशन का दूसरी इन्फॉर्मेशन से कोई रिलेशन नहीं है और दूसरी इन्फॉर्मेशन का तीसरी इन्फॉर्मेशन से कोई रिलेशन नहीं है। तो इससे क्या होता है ना, इससे होता ये है कि जो लिसनर है वो बात को समझ नहीं पाता है, ठीक। वो यही नहीं समझ पाता है कि सेंडर आखिर कहना क्या चाहता है या सेंडर आखिर कह क्या रहा है, ठीक। तो इन सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। मतलब कि हमें अपने मैसेज को इस तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए कि हम जितनी बार कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अगर हम जितनी बार जितनी जानकारी दे रहे हैं वो सारी की सारी जानकारी क्या होनी चाहिए, एक दूसरे से कनेक्टिंग होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि पहली इन्फॉर्मेशन कहीं और दूसरी इन्फॉर्मेशन कहीं और उन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। जितनी भी इंफॉर्मेशन दी वो कैसी हो, वो एक दूसरे से सारी की सारी कनेक्टिंग होनी चाहिए। दैट सेज कॉन्साइजनेस, ठीक। तो दैट वाज योर लास्ट, यानी ऑल इन टोटल हमने 7 आज कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स पढ़े, जिसमें सबसे पहला था कंप्लीटनेस, जो कि क्या बात करता है कि मैसेज आपका पूरी तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए। आधा अधूरी जानकारी आपको नहीं देनी है, आपको एक पूरी विस्तार में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है। दूसरी बात करती है कॉन्क्रीटनेस, जो ये कहता है कि जो आपका मैसेज होना चाहिए वो एकदम क्लियर होना चाहिए। आप ऐसे शब्दों का यूज़ करो जो कि क्या हो, जिसकी मीनिंग सामने वालों को पढ़ते ही समझ में आ जाए। उसके अलावा आप अपने इन्फॉर्मेशन में बहुत सारे डाटा का, फैक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। देन कोर्टसी कहता है कि आपके अंदर एक ह्यूमन बिहेवियर की स्किल होनी चाहिए, यानी कि आपके अंदर लोगों को ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ होनी चाहिए। मतलब आप लोगों को उनकी फीलिंग्स को, उनके इमोशंस के, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को आप कंसिडर करो जब भी आप उनसे कम्युनिकेट करो। देन करेक्टनेस सेज कि आप अपने जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो आप उसमें किसी भी तरीके की गलत वोकैब, गलत वर्ब या गलत ग्रामर लैंग्वेज का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना है, करेक्ट एक सही लैंग्वेज का, एक करेक्ट ग्रामर का यूज़ करना होता है।
नेक्स्ट आता है क्लैरिटी। क्लैरिटी बोलता है कि जब भी आप कन्वे कर रहे हो इन्फॉर्मेशन तो आप क्या कर सको, अपनी बात को, पहली बात तो क्लियरली एक्सप्रेस कर सको। आपको अपनी बात को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। आप किसी भी तरीके का क्लीनशे एक्सप्रेशन, मतलब कि आप वैसा एक्सप्रेशन जो आप अपने घर फैमिली के साथ शेयर करते हो वो एक्सप्रेशन नहीं दोगे। आप एक छोटे सेंटेंस, शॉर्ट वर्ड्स और ऐसे वर्ड्स, शॉर्ट सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हो, और साथ ही साथ आप क्या कर रहे हो, आप शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज़ करते हुए आप उसका क्या कर रहे हो, ब्रीफ में आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो। ठीक, तो आपको ऐसे शब्दों का यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा आपका आता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब ये होता है कि आप जब कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आप जब लार्ज टारगेट, ज़्यादा ऑडियंस के साथ अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो आप क्या करो, उन सबको ही आप ध्यान में रख के अपनी बात कहो। एंड कंसाइजनेस का लास्ट, इसका मतलब ये होता है कि आप जब बात कर रहे हैं तो आप स्टोरी फॉर्म में बात करें। आपका इंफॉर्मेशन एक दूसरे से कनेक्टिंग होनी चाहिए, उनका एक दूसरे से कोई लिंक होना चाहिए। ठीक, तो दैट वाज ऑल अबाउट आज के लेक्चर के लिए, जिसमें हमने 7C ऑफ कम्युनिकेशन को पढ़ा है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में, आपका यूनिट 1 यहीं पे ख़त्म हो गया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट 2 की स्टार्ट करेंगे। ठीक क्लास, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।